परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में एटम के बारे में ये तो पढ़ा होगा कि एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी डिस्कवरीज को लेके। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सन 1897 में सर जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की थी। उसके ठीक 12 साल बाद उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट थे और मजे की बात ये थी कि इन तीनों को अपनी डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? दोस्तों ये है भारत के 3 सबसे रहस्यमय दरवाजे जिन्हें आज तक नहीं खोला गया। नंबर 3, ताजमहल का दरवाजा। दोस्तों कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां से शाहजहां किले से ताजमहल पहुंचते थे। इस सुरंग में 1000 से ज्यादा कमरे हैं। वहां ताजमहल से निकलने के लिए एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था। कहते हैं इस दरवाजे केरल राज्य में स्थित इस मंदिर के नीचे 7 रहस्यमय दरवाजे हैं, जिनमें से 6 दरवाजे खोले गए जहाँ से करोड़ों का खजाना मिला, लेकिन 7वें दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाग मंत्रों से बंद किया गया है और यदि इस दरवाजे को तकनीक से खोला गया तो दुनिया में विनाश लीला हो सकती है। नंबर 1, कुतुब मीनार का दरवाजा। दोस्तों कुतुब मीनार के अंदर की सीढ़ियां बहुत छोटी हैं। कहा जाता है यहाँ कोई अनजान शक्ति रहती है। साल 1984 में अचानक बिजली जाने के कारण यहाँ 45 बच्चों की गिरने से मौत हो गई थी और तभी से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। आखिर किसने भगवान विष्णु का सिर काट कर लगाया घोड़े का सिर? एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में एक धनुष की डोरी के सहारे काफी गहरी नींद में सो रहे थे। उसी समय स्वर्गलोक में हयग्रीव नाम के दैत्य ने खूब आतंक मचा रखा था। जब देवताओं से हरा नहीं पाए तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। जब सभी देवता वैकुंठ लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नारायण तो गहरी निद्रा में लीन है। सभी देवता फिर से ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि नारायण तो गहरी निद्रा में लीन है। तभी ब्रह्मा जी ने श्री हरि नारायण को जगाने के लिए वमरी नाम के कीड़े को भेजा। उस कीड़े ने जाकर धनुष के डोर को काट दिया जिसके सहारे नारायण सो रहे थे। डोर के कटते ही उसी डोर से श्री हरि विष्णु का शीश कट गया, जिसके कारण समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तभी ब्रह्मा जी ने देवताओं को मां भगवती की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर मां भगवती ने दर्शन दिया और कहा कि ये सब दैत्य हयग्रीव के वध के लिए हुआ है, क्योंकि हयग्रीव ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि उसे कोई अश्वमुखी मनुष्य ही मार सकता है। आखिर क्यों लक्ष्मण जी की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला को हंसी आ गई। दोस्तों जब मेघनाथ से लड़ते वक्त लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनको पुनः होश में लाने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ वापस लौट रहे थे। जाते वक्त उन्हें भरत जी ने देख लिया। भरत को लगा कि ये कोई राक्षस है और उन्होंने हनुमान पता होने के बाद भी कि आपके पति के प्राण संकट में है, फिर भी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तब उर्मिला जी ने कहा कि हे हनुमान, अगर आप चाहें तो अयोध्या में थोड़ी देर तक विश्राम कर लें, क्योंकि जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक सूर्योदय नहीं होगा। क्योंकि आपने कहा कि मेरे पति भैया राम की गोदी में लेटे हुए हैं जो कि स्वयं नारायण है और उनके आराध्य तो महादेव है। तो सूर्य में इतना सामर्थ्य कहा कि उनके मर्जी के खिलाफ जाकर उदय हो जाए। आखिर क्या हुआ जब महादेव ने 3 वर्षों तक डमरू बजाना बंद कर दिया? एक समय की बात है, इंद्रदेव किसी कारणवश इस वजह से इंद्र ने भगवान शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु आप 12 वर्षों तक डमरू न बजाएं। तभी शिव जी ने डमरू बजाना बंद कर दिया। 3 वर्ष बीत गए, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। एक दिन भगवान शिव और पार्वती कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान हल और बैल लिए खेत जोत रहा है। वे आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ वे अपना भेष बदल कर गए और किसान से पूछा कि जब आपको पता है कि आने वाले 9 वर्षों तक भी बरसात नहीं होगा तो आप खेत की जोताई क्यों कर रहे हो? किसान ने कहा कि यदि मैंने हल। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि स्वामी 3 साल हो गए, आपने भी डमरू नहीं बजाया, अभी 9 साल और नहीं बजाना है, कहीं आप भी डमरू बजाने का अभ्यास न भूल जाए। तभी भगवान शिव ने सोचा कि डमरू बजाकर देख लेना चाहिए। उन्होंने जैसे ही डमरू बजाया पानी झरझर बरसने लगा। माता सीता के ऐसे श्राप जिन्हें कलयुग में भी भुगता जा रहा है। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद श्री राम और लक्ष्मण जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय लिया। तभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में ही आवश्यक सामग्री को जमा करने के लिए निकल गए। तभी समय काफी बीत गया, वे दोनों नहीं आए। इधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तभी माता सीता ने निर्णय लिया कि उनके पास जो भी सामग्री मौजूद है उसी से ही वो पिंडदान करेगी। यह पूजा सफल भी हो गई। माँ सीता ने गाय, फल्गु नदी, ब्राह्मण, कौवा और वट वृक्ष को इस बात का साक्षी बनने को कहा। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटे तभी माता सीता ने सारी बातें बताई। भगवान श्री राम ने उन सभी से पूछा, परंतु श्री राम के क्रोध को देखकर सभी ने झूठ बोल दिया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ वट वृक्ष ने सारी सच्चाई बताई। इसलिए माता सीता ने सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने गाय को श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। नंबर 2, उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया कि ब्राह्मण को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। नंबर 3, उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम का नदी होगा, उसमें कभी भी जल नहीं होगा। नंबर 4, उन्होंने अब दोस्तों भंटा आदमी अपने बनियान को उतारकर फौरन जैसे ही समुद्र में जाते हैं दोस्तों, तभी ये भंटा आदमी के हाथ में 2 छोटे-छोटे मछलियां मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये सारे बात देखकर ये पतलू आदमी की भी पत्नी बोलते हैं मछली पकड़ने के लिए। दोस्तों तभी ये पतलू आदमी अपने दिमाग को लगाते हैं और फौरन दौड़ के जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए। दोस्तों तभी ये पतलू आदमी के हाथ में कुछ मिल जाते हैं समुद्र से, जिसके लिए पतलू आदमी अपने हाथ को छुपाए रहते हैं। अब दोस्तों पतला आदमी के हाथ में क्या है ये जानने से पहले अगर आप लोग भी भारत माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों पतला आदमी के हाथ में काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे तब भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। उनको देखकर भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 10 जन्म याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये बाणों की शैया क्यों मिली? तब भगवान कृष्ण ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये बात आपके 10 जन्मों के पहले की है, जब आप एक राजकुमार थे। आप जंगल से गुजर रहे थे, तभी आपके रास्ते में एक सांप आ गया। आपने उस सांप को अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन भूलवश वो सांप कांटों के झाड़ में फंस गया। वो जितनी बार निकलने की कोशिश करता उतना ही वो उन कांटों में और ज्यादा फंस जाता। कई दिनों तक वो सांप उन कांटों में फंसा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसके साथ भी ऐसा ही हो। पिछले 10 जन्मों में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये पाप आपको भोगना पड़े, लेकिन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तब आप शांत रहकर इस पाप
चाइना में होने वाली 4 अजीब बातें। नंबर 1, यहाँ जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें। अगर वो आराम या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाती है, जिससे वो तुरंत सतर्क हो जाते हैं। नंबर 2, चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी पैसे वाले व्यक्ति ने क्राइम किया और वो जेल नहीं जाना चाहता तो वो पैसे देकर अपनी जगह किसी और को भी जेल में भेज सकता है। सिर्फ चाइना में ही ऐसा मुमकिन है। नंबर 3, चीन के लोग किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ज्यादातर यूरिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि आप यूरिन पीकर किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये लड़की पुलिस वाले से बचकर भाग रही होती है और एक अलमारी के बगल में जाकर छुप जाती है। दोस्तों जैसे ही पुलिस वाला अलमारी खोलकर देखता है लेकिन वो लड़की उसको वहाँ पर नहीं दिखती है। तभी ये लड़की अलमारी के बगल में रखे हुए घास फूस के बने हुए कपड़ों को पहनने लगती है। उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद तो आप लोगों को भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप इंडियन आर्मी का जरा भी सम्मान करते हैं तो पुलिस वाला लाइट लगाकर भी वहाँ पर देखता है, लेकिन उस पुलिस वाले को लड़की वहाँ पर कहीं नहीं दिखती है। दुनिया की 3 अजीबोगरीब बिल्डिंग जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और आखिरी वाली बिल्डिंग तो हमारे भारत में ही मौजूद है। नंबर 1, कॉपर कॉइन बिल्डिंग। दोस्तों ये बिल्डिंग चाइना के गोंगजिंग सिटी में मौजूद है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से एक कॉइन की तरह गोल है और इस बिल्डिंग में करीब 33 फ्लोर मौजूद है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। नंबर 2, एब्सोल्यूट टावर। दोस्तों ये दोनों टावर कनाडा में मौजूद है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी गोल पाइप को चिपका दिया गया हो। इसके आर्किटेक्चर की वजह से इन्हें देखने से पहले इंडिया वाले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। नंबर 3, फिश बिल्डिंग। दोस्तों मछली के आकार में दिखने वाली ये बिल्डिंग इंडिया के हैदराबाद शहर में मौजूद है, जिसमें 4 फ्लोर बने हैं और इसमें जाने के लिए साइड से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। वैसे आपको कौन सी बिल्डिंग पसंद आई कमेंट्स में जरूर बताएं। पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद उसे निकालने के लिए खोदने लगता है। चलिए देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। दोस्तों जब तक ये खोद रहा है उससे पहले अगर आप रोनाल्डो के फैन है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेसी के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो रोनाल्डो के फैन यही टाइम है, दिखा दो अपना फैन होने का पावर। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आदमी सूखे हुए एल्युमिनियम को बाहर निकालता है तो उसमें से कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ निकलता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत दिखता है। इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। दोस्तों ये लड़की अपनी कार को पीछे कर रही थी, लेकिन इस लड़की का ध्यान न होने के कारण इसके कार का पिछला पहिया नीचे खंडहर की तरफ उतर जाती है और ये लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस लड़की की कार आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो इस लड़की का मदद करने के लिए पहले तो इस लड़की को इस कार से बाहर निकाल देता है और अपने कार से एक जगह को लेकर आता है, जिसकी मदद से इस लड़की की कार को उठाकर दोनों तरफ कुछ इस तरह से ईंटों को लगा देता है। लेकिन क्या इस लड़के का ट्रिक काम करेगा या